अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यूफ़ूना बिन नज़री व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततिरा। सूरत दहर आया करीमा नंबर 7। सल्लु अलल हबीब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। उन फ़ज़ाइल में से एक हदीस मुबारक ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत मेरे उम्मतियों में से नज़दीक तर मेरा वो उम्मती होगा जो दुनिया में मुझ पर कसर से दुरूद व सलाम पढ़ता रहा होगा। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस। अब जहन में सवाल उठ सकता है कि कसरत का हदीस में लफ्ज़ है, कितना पढ़ेंगे तो हमारा कसरत से शुमार होगा। तो शाह महक़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो बंदा 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले रोज़ाना तो उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में होगा। इतना मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह 313 दफ़ा। और मैं तरगीब दिलाने के लिए अक्सर अपनी तकरीर में ये कहा करता हूँ कि अफजल दरूद इब्राहिमी है। हज़ारों तादाद उलमा ने अहदीस से अहज़ करके लिखी है कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, बड़े बड़े लंबे दरूद, छोटे दरूद। मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे छोटा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है कि जो 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा उसका शुमार कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में होगा। इसलिए हमें अपना मामूल बनाना चाहिए कि 313 दफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वें सालाना अकायद कोर्स की बेहमदिही ताला आज 17वीं नशिस्त का मौजू नज़र व न्याज का सबूत और इसकी शरई हैसियत। नज़र के मुतालिक हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। तवज्जो रखें, आना जाना ये महफिल का हिस्सा है, ये लगा रहता है। तवज्जो रखें, मसाइल सुने। कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अपनी आरज़ू दिली ख्वाहिश शरीयत के मुताबिक जो हो उसके लिए मन्नत मानना सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम मुआशरे में ये सवाल उठता देखते हैं कि दूसरे लोग कहते हैं बदमज़हब बदमसलक, वो कहते हैं कि जनाब ये अहले सुन्नत व जमात नज़रें मानते हैं, मन्नतें मानते हैं दरबारों पर जाकर, तो इसलिए ये शिर्क करते हैं। अब नज़र मानना शिर्क नहीं है। इस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि नज़र मानना, मन्नत मानना ये सुन्नत अंबिया, सुन्नत सहाबा है, ये सुन्नत मुबारक है। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात की जो अवामुन नास है, ये अक्सरियत जो है हमारे अवाम, इनको मसाइल का इतना पता नहीं होता, वो सुन के ही कह देते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि मन्नत मानना जायज़ नहीं है तो ठीक है, नहीं जायज़,
तो इसलिए वो शिर्क कह देते हैं। तो दूसरे मज़हब वालों का मैंने पहले भी बताया कि वो किसी को बोसा हम दें, अम्मी अबू को, बहन को, बाप बेटी को, या हम मुर्शिद को बोसा दें, असातिज़ा के हाथों को चूमें, तो उनके नज़दीक ये सारा कुछ ही शिर्क है। हालांकि शिर्क की डेफिनेशन उन्हें आती हो तो फिर वो फतवा ना लगाए। यही हाल यहाँ नज़र का है। हम कहते हैं, क्यों मैं ये आपको बार बार मकूला रटाता हूँ कि पे ना पड़ी पच मसीते बड़ी, इसलिए कि जब कुरान पाक में वो आयात, वो मसाइल मौजूद हैं, लोगों को जानबूझ के तंग करके खुद भी मसाइल का पता नहीं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं और काफिर कह देते हैं। मुसलमान को काफिर कहना मतलब ये छोटा सा जुर्म है। हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी दूसरे को कहे कि वो काफिर है या मुशरिक है, अगर वो वाकई है तो अगला काफिर है, नहीं तो ये ज़मीर अपनी तरफ ही लौटती है, बंदा कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। इतना सख्त मामला है। देखिए कितने गंदे अकायद हम इनके बयान करते हैं, फिर भी हम इनको काफिर नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास वो सही कसवटी, हम नहीं किसी को काफिर कह सकते। शरीयत इस्लामिया के मुफ्तियान, हमारे मुज्तहिदीन, वो बुलंद दर्जा की अहले इल्म हस्तियां जो हैं, इन पर कुफर का हुक्म लगा सकते हैं, हम इन्हें गुमराही कहते हैं। अब जिस तरह ये उसूल है कि जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला कुरान पाक में दे दे वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ये खुतबे में भी मैंने पढ़ी आया करीमा, और ये आपके सामने भी मैं रखता हूँ। सूरत अद-दहर है 29वें पारे में, तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूफून बिन नज़री, जो पूरी करते हैं अपनी मन्नतें, और यखाफून यौमन, और डरते हैं, काना शर्रुहु, उस दिन से जिसका शर मुस्ततिरा, हर सू फैला हुआ। अल्लाह ताला जो मन्नतें पूरी करते हैं, नजरें पूरी करते हैं, उनका तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, यूफूना बिन नज़री, वो लोग जो अल्लाह ताला की बारगाह में मन्नत मानी हुई को पूरा करते हैं। अब ये नज़र का लफ्ज़ है, नज़र अरबी का लफ्ज़ है और उसका उर्दू में तर्जुमा मन्नत किया जाता है। तो ये मन्नत मानना, जिस तरह मैंने आगे भी कहा कि मन्नत मानना ऐन सुन्नत है। अब जब हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, कुरान पाक में सूरत आल इमरान से आपके सामने रख रहा हूँ नज़र की शरीयत पर दलाइल। एक तो ये सूरत दहर की आयत करीमा नंबर 7, और दूसरा सूरत आल इमरान में आपकी ज़ौजा हज़रत हुन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नज़र मानी। आपने दुआ की, या रब्बल आलमीन, अगर तू मन्नत मानते हुए ये दुआ की, या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो ये तेरे रास्ते में फी सबीलिल्लाह, तेरे रास्ते में तेरा है, तेरे रास्ते के लिए मैं तेरे नाम का वक्फ कर दूंगी। अब ये कुरान पाक है, नजर का तज़किरा है, मन्नत का तज़किरा है। किनका? एक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मन्नत मान रही, कुरान पाक, या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा देगा, जब वो तवल्लुद होगा, पैदा होगा, तो वो तेरे रास्ते के लिए वक्फ होगा। अब हुआ क्या कि जब हुन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ औलाद हुई तो वो हज़रत मरियम हुई, लड़की पैदा हुई। अब फिर अर्ज़ करने लगी, या रब्बल आलमीन, मैंने तो मन्नत मानी थी कि मुज़क्कर देगा, बेटा देगा, तो तेरे रास्ते में वक्फ है, अब क्या करूं? तो अल्लाह ताला की तरफ से ये सूरत आल इमरान में वही आई कि ऐ मेरी बंदी, बेटी है या बेटा है, जो भी है, अल्लाह ताला के रास्ते के लिए वक्फ कर दो। आपने अपनी बेटी हज़रत मरियम तैयबा ताहिरा सैयदा आपको अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दिए। तो पता चला मन्नत मानना, नजर मानना अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज की सुन्नत है। हम दूसरे लोगों के झांसे में क्यों आ जाते हैं
क्योंकि ना हम खुद मुताला करते हैं कुरान पाक का, ना हदीस का, और ना अपने उलमा के पास बैठते हैं। इस वजह से दूसरे लोग हम पे हावी हो जाते हैं और तरह तरह के सवाल। तो ये दो कुरान करीम की आयत और दो सूरतों से, सूरत दहर और सूरत आले इमरान से साबित हुआ कि मन्नत मानना अल्लाह को भी पसंद है। इसलिए तो अब मन्नत मानी ना जनाबे हुन्ना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हजरत इमरान की ज़ौजा हैं, वो हज़ारों 2-4 हज़ार साल पहले हो गुजरी हैं, उनकी मन्नत का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान पाक में कर रहा है। जायज़ है तो अल्लाह ताला तज़किरा उनके नेक अमल का तज़किरा कर रहा है ना, कि उन्होंने मन्नत मानी, नज़र मानी मेरे रास्ते में, फिर उन्होंने पूरी भी की। पता चला अल्लाह ताला नेकों का जिक्र जो है वो बुलंद करता है, इसलिए तो बयान फरमाया। तो ये दो दलीलें हो गई। अब तीसरी दलील क्या है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब जवान हुई तो अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से, अपनी बारगाह से कलमतुल्लाह की सिफत वाले नबी जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह जब आपकी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन अतर में फूंकी जनाब जबरील अलैहिस्सलाम के जरिए। अब जब वक़्त आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत का, जब वक़्त करीब आया तो सोचने लगी, ये कुरान पाक सूरत मरियम, सोचने लगी कि या अल्लाह मैं कंवारी हूं, मैं कंवारी हूं, कंवारी के यहां औलाद का मामला है, तो मैं तो मर जाऊंगी। मेरे वालिदैन बड़े नेक हैं, नबी, मेरे सारा जद, मेरा सारा खानदान जो है अंबिया का है, औलिया का है, तो लोग ताना देंगे। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम पैदा ही हो जाए, अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा की वलादत जो है, ये भी एक पूरी मुकम्मल बड़ी प्यारी तकरीर है। यह मौजू नहीं जो की जाए, लेकिन बड़ा प्यारा मौजू है कि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का वक़्त करीब आया। अल्लाह ताला ने कहा कि ए सूरत मरियम पढ़े सारी, आपको सारे अहवाल पता चलेंगे कि ए मेरी बंदी मरियम, आप चली जाए जंगल में, जंगल में चली जाएं, वहां खजूर का दरख्त है, खजूर के दरख्त के नीचे बैठ जाएं, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद होंगे, उनकी पैदाइश होगी, और जो खजूर का दरख्त है आप उसको पकड़ के हलाना, मैं खजूरें उससे उंडेल दूंगा। अब जरा गौर करें, आप कितने ताकतवर हैं। खजूर का, जिसको खजूरें लगती हैं, वो दरख्त कितना ऊंचा होता है, औरत तो औरत 20 मर्द भी लगे तो उसको हिला सकते। ये करामत मरियम अलैहिस्सलाम है कि आपने नन्हे हाथ डाले तो वो हिलने लगा। मैंने अर्ज किया ना, ये मौजू नहीं मेरी गुफ्तगू का, बस दलील दे के आगे चलना चाहूंगा। जब वलादत हुई जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो उठा लिया। कहा लोग कहेंगे ये कहां से आया, आपकी तो शादी नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप कहना ये महद में होगा, पंगूड़े में होगा, 3 दिन के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, आप चुप रहना, आप ना जवाब देना। जो कोई कहेगा ना ये बेटा कहां से लिया है, ऐ मरियम आप क्या करना, खामोश रहना, चुप रहना, सिर्फ महद में पड़े हुए जनाब ईसा की तरफ इशारा कर देना और कहना कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन, मैंने चुप रहने की का रोजे की मन्नत मानी है अल्लाह को राजी करने के लिए। अब नजर की तरगीब अल्लाह हजरत मरियम को दे रहा। पता चला नजर मानना, मन्नत मानना अल्लाह ताला को भी बड़ा पसंद है। कि ना कुरान पाक है सूरत मरियम, और इसकी आया करीमा है 26-27। ये अब आपने जब इशारा किया,
आपने जब इशारा किया कि ये इससे पूछो ये कौन है, तो यहाँ जब इशारा किया गया तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह गुफ्तगू की। वो कुरान पाक ने सूरत मरियम में नकल की है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलामती है, दुनिया से उठाया जाऊंगा उस दिन पर भी सलामती है, मुझे किताब दी गई है। यहाँ से एक और दलील का रद्द हो गया। वो यहाँ मेरा मौजू नहीं लेकिन नुक्ता ज़हन में है, वो बयान कर देता हूँ। क्या वो लोग कहते हैं, टीट कंपनी, वो कहते हैं कि हुजूर को 40 साल बाद नबूवत मिली। हम कहते हैं आपके उम्मती जो हैं ईसा, उनको 3 दिन बाद ही मिल गई है। महद में पकूड़े में अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, तो हमारे आका को 40 साल बाद मिली है। अल अमान वल हफीज, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल बाद नबूवत नहीं मिली। जालिमों, वो हदीस तो पढ़ो ना कि पहले दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा से अपना आप छुड़ाते थे, 3 दफा छुड़ाया। अम्मा आमिना फरमाती मैंने छोड़ा, मुस्तफ़ा ने सजदा किया। तुझे 20 साल तक भी सजदे का पता ना चले सजदा किस तरह करना है। हमारे आका पैदाइश के 5 मिनट बाद ही अल्लाह को सजदा करते हैं। अब जरा गौर करें, आप में कोई ऐसा है मादरजात वली जो मां के पेट से पढ़ के आई हो, कहे कि जी मैं 30 पारे सुनाती हूँ या ऊपर से देखे कुरान सुनाती हूँ? कह सकती है? हमारे अंदर ये एबिलिटीज क्वालिटीज नहीं है। अल्लाह के महबूब तो कलेमा तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। ये सारे वो जो इल्म गैब पे मौजू पे मैंने बयान किया था ना कि अर्रहमान वल्लमल कुरान, रहमान वो शानों वाला रब है कि जिसने कुरान महबूब को सिखाया, व खलकल इंसान, सिखाने के बाद फिर दुनिया में पैदा फरमाया। यानी पहले कुरान सिखाया, बाद में पैदा। पता चला नबी पहले पढ़ के आते हैं, पढ़े पढ़ाए होते हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। बात दूर चली जाएगी। तो साबित हुआ कि नजर मानना सुन्नत है। और इससे आगे यह है कि जब नजर मान ली जाए, नजर क्या है? अल्लाह ताला के साथ वादा है, अहद है, या अल्लाह तू हमारा फलां फलां काम कर देगा जो शरीयत में जायज है, तो हम तेरा काम कर देंगे। वो क्या? अपने लिए कोई भी चीज जो है वो लागू कर देना। क्या? या रब्बल आलमीन, हज़रत अल्लामा राग़िबी इस्फ़हानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, नज़र यह है कि किसी वाक़े के पेश आने की वजह से तुम अपने ऊपर इस इबादत को वाजिब कर लो जो तुम पर पहले वाजिब नहीं थी, और ये कहो कि मैंने अल्लाह ताला के लिए इस इबादत की नज़र मानी। अल मुफ़रदात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 630। वो नज़र बयान फरमा रहे। नज़र क्या है? अपने ऊपर कोई इबादत लागू कर लेना। मतलब मिसाल, औलाद नहीं किसी के यहां हो रही, वो मन्नत माने, या रब्बल आलमीन मेरे यहां अगर बेटा हुआ तो मैं हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा। ये हो गई मन्नत। अब जब वो पैदा हुआ तो उसको हाफ़िज़ कुरान बनाना वाजिब है, क्योंकि ये वो इबादत है जो हमने खुद अपने ऊपर वाजिब की है। इसी तरह वीज़ा नहीं लग रहा किसी का, हम ये इरादा करते हैं कि या रब्बल आलमीन, अल्लाह ताला के साथ वादा करते हैं कि या अल्लाह तू हमारे भाई का, हमारे खामद का, हमारे बेटे का, हमारे दोस्त का तू वीज़ा लगा दे, तो हम तेरी रजा के लिए मस्जिद में 10,000 रुपया देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से लग गया वीजा आपके मन्नत मानने के बाद, तो आप पर 10,000 अल्लाह के रास्ते में मस्जिद को देना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह कारोबार, इसी तरह औलाद की तलब, इसी तरह घर की तलब, इसी तरह एग्जाम आप देते हैं। आप इन स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा कौन सा पेपर जो है वो ऐसा हुआ है कि जिसमें 33 पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे।
या थोड़े आएंगे। मन्नत मानते हैं कि या रब्बल आलमीन, मैं ये जामिया नूरुल ईमान मलके कलां की इस जामिया को 2 पंखे दूंगी, 10 पंखे दूंगी, 1 मरला जगह दूंगी, ये मन्नत। अगर उसमें आपके नंबर आ जाए ठीक, तो वो अल्लाह ने आपकी बात पूरी कर दी। आपने जो मन्नत मानी थी आप पर उसका पूरा करना वाजिब है। इस आप पर वो पूरा करना उसका वाजिब है। ये जो है चंद मिसालें जो हैं वो मैंने अर्ज की। आगे फुका फरमाते हैं कि नजर की 5 शराइत है। कितनी शराइत है? नंबर 1, जिस काम की नजर मानी है वो काम ले जाते ही मासियत और गुनाह ना हो। गुनाह की मन्नत मान सकते? क्या गुनाह? क्या अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं ईद उल अजहा यानी बड़ी ईद के दिन रोजा रखूंगा, तो पूरे साल में इन 4 दिनों के रोजे रखना मकरूह है, मना है शरीयत में। किसका? बड़ी ईद का, छोटी ईद के 3, इन दिनों के रोजे रखना शरीयत में मकरूह करार दिया गया है। अब कोई मन्नत माने जी मैं बड़ी ईद के दिन रोजा रखूंगा, तो उसमें हुजूर का फरमान है कि मना है, तो ऐसी मन्नत मानना जायज नहीं। यानी शर्त नंबर 1 क्या हुई कि जिस काम की नजर मानी है वो गुनाह ना हो, गुनाह वाला काम। नंबर 2, जिस इबादत की नजर मानी है वो इस पर नजर से पहले वाजिब ना हो। मसलन एक पर हज फर्ज है, ठीक है, वो साहिब निसाब है, उस पर हज फर्ज है, तो ये कहते कि मेरे या रब्बल आलमीन मेरी मां को फालिज से रिहाई दे दे तो मैं तेरी बारगाह में हज करूंगा, तो ऐसी मन्नत मानना जायज नहीं, क्योंकि वो हज तो आपके ऊपर पहले ही फर्ज है। तो लिहाजा जिस इबादत की नजर मानी है वो इस पर पहले वाजिब ना हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, जिस चीज को इबादत में खर्च करने की नजर मानी है वो इसकी मलकियत से जायद ना हो। मतलब देखिए, हम कहते हैं कि या रब्बल आलमीन मैं अगर फला फला जगह मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए तो मैं तेरी बारगाह में मन्नत मानती हूँ, इरादा करती हूँ कि मैं मस्जिद को 10,000 दूंगी, तो आपके पास हैं 2,000, तो 10,000 के आप मालिक नहीं है। यानी जिस चीज का बंदा मालिक नहीं है उसकी मन्नत मानना भी जायज है, यानी उतनी रकम। तो बेहतरीन जो है वो आगे मैं आखिर में शायद ज़हन से निकल जाए, लेकिन यही वजाहत कर देता हूं कि मन्नत माने ही वो चीज जो बंदा कर सकता है। इंसान को अजियत पहुंचाने वाला बनाकर नहीं भेजा गया कि अपने आप को तकलीफ दे। शरीयत आसान है। मतलब देखें, आप दुरूद पाक की मन्नत मान लें जी मैं इतनी दफा सूरत यासीन की मन्नत मान लें, कुरान पाक पढ़ाऊंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी, जो बंदा कर सकता है। पहले इतनी पंडली, इतनी बड़ी गठड़ी उठा लेना कि बंदा उठा ना सके, उसको पूरा ना कर सके, तो वो सवाब के बजाय क्या होगा? गुनाह होगा। अब आप 10,000 रुपए की मन्नत मान लेते होंगे, आपके पास 2,000 या 3,000, अब आप मांगते फिरेंगे। मांगना हमारे उस्ताद मोहतरम किबला शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज गुलाम हैदर खादमी साहब, ये अक्सर हमारी तरबियत करते हुए फरमाया करते, बंदे का 2 दफा मुंह टेढ़ा होता है जिंदगी में। कितनी दफा? एक दफा मरते वक्त और दूसरी दफा मांगते वक्त। लेकिन ये तो है ना जो गैरतमंद है वैसे ही समझते ही इजाफा तक अलाया फफ अलमाशित, जब तुझ में हया न रहे तो जो चाहे। कई बंदे होते हैं बेहिस,
तो उनका ये मामला नहीं है। तो उस चीज़ की नज़र मानी चाहिए जितनी का बंदा मालिक हो, जितनी का बंदा मालिक हो। चौथी शर्त, जिस इबादत की नज़र मानी है इसका करना महाल ना हो, ना हो। मसलन अगर उसने गुज़िश्ता कल के रोज़े या इतिकाफ की नज़र मानी हो तो इसकी ये नज़र सही नहीं। अब जो दिन गुजर गया है, मतलब कल क्या था, मंगल था ना, अब ये आपका मन्नत मानना कैसा है जी, जो कल मंगल गुजर गया है मैं उस दिन इतिकाफ करूंगी, ये ठीक है। जब दिन ही गुजर गया है वो आ सकता नहीं है, तो लिहाजा ऐसी मन्नत मानना जायज़ नहीं। तो क्या हुआ, चौथी शर्त कि जिस इबादत की नज़र मानी है इसका करना महाल ना हो, नामुमकिन ना हो, मुमकिन हो, यानी मुमकिन की नज़र मानना जायज़। पांचवा, अगर उसने साहिब निसाब पर सदका करने की नज़र मानी तो ये नज़र भी सही नहीं। अब देखे ना, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कज़न है, ज़िद बनाते हैं कि जनाब इनको मैं एक बकरा दूंगा। अब वो पहले फैक्ट्री ऑनर है, वो साहिब निसाब हैं, साहिब, उनके लिए ये मन्नत मानना जायज़ कि मैं उनको ये दूं क्योंकि वो पहले खाते पीते। तो ये 5 शरायत रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 411 पर ये 5 नज़र की शरायत बयान की गई हैं। नज़र के अहकाम से मुतल्लिक अहादीस, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक रात मस्जिद हराम में इतिकाफ़ की नज़र मानी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करूं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ इसको पूरा करो, क्योंकि वो नज़र मानी थी जब वो ज़माने जाहिलियत में थे। तो सही बुखारी के अंदर ये हदीस है और इस हदीस का नंबर है, रकमुल हदीस है 6697। मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद। अगली हदीस मुबारक हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे ज़माने के लोग हैं, और फिर वो लोग आपके बाद जो इनके बाद हैं, फिर वो जो इनके बाद हैं, फिर ऐसी कौम आएगी जो नज़रें मानेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे बल्कि ख़यानत करेंगे। आजकल ऐसा हो रहा है। तो मन्नत पूरी ना करना अलामात क़यामत में से, कि पहले ही मन्नत मान लेना और बहुत बड़ी मान लेना, तो मुंह से निकली बात फिर बंदा पूरी ना कर सके, तो इससे बचना चाहिए। इसका हदीस का नंबर है 6695। अब नाफरमानी की नीयत पूरी ना करने के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की अताअत की नज़र मानी वो अल्लाह ताला की अताअत करे, और जिसने अल्लाह ताला का गुनाह करने की, नाफरमानी करने की मन्नत मानी वो उसको पूरा ना करे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6696। इसी तरह अपने नफ्स को मुशक्कत में डालने वाले कामों की नज़र की ममानत, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके गले में रस्सी बांधी हुई है और दूसरे ने उसे पकड़ा हुआ उस रस्सी को, वो बंदा खाना काबा का तवाफ कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से वो रस्सी काट दी और कहा, यह जायज़ नहीं, सीधे तरीके से करो। तो पता चला नाफरमानी वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह कोई ऐसी मन्नत मानना जो शरीयत में जायज़ नहीं,
किसी को तकलीफ़ देना, दोस्त को तकलीफ़ देना, वालिदैन को अजियत पहुँचाना, जानवर को तकलीफ़ देना, तो ये जायज़। एक काफिरा थी ना, एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके उस काफिरा औरत के बेटे को कत्ल किया जंग में। जब दूसरे लोगों ने, काफिरों ने उसको बताया कि तेरे बेटे को फला फला सहाबी ने कत्ल किया है, तो उसने कहा कि मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं उसका मुसला करूंगी और मुसला के बाद उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। अब मुसला क्या है? मुसला क्या है कि मरने के बाद उसका नाक काटना, आंखों में सलाइयाँ मार देना, कान काटना, होंठ काट देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला करने से मना फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला करने से मना फरमाया, हराम है ये। क्योंकि जो पहले फौत हो चुका है फिर उसे होंठ काटना, जाहिल लोग आज भी करते हैं। जाहिल लोग आम अखबारों में आम पढ़ते हैं, हम बीवी को इस्त्री लगा दी गर्म करके। भाई ये कहाँ का इंसानियत वाला काम? ये पढ़ने में चीज़ें आती हैं। तो मसीहत वाली ये चीज़ जायज़ नहीं। इसी तरह ये कहना कि मेरा सारा माल सदका है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने मन्नत मानी, इरादा किया कि मैं अपना सारा माल सदका करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्यों? एक बंदा सदका तो जूम के खुशी में कर देता है सवाब की खातिर, जब बाद में एक चार आने भी नहीं होते तो लोगों से मांगने के लिए फिर फिरता मारे मारे। तो इसलिए वो काम भी नहीं करना चाहिए कि सारा का सारा कुछ ही अल्लाह ताला के लिए वो मन्नत मान लिया जाए। अब मैयत की तरफ से मन्नत पूरी करना। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारका, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नज़र के मुतालिक सवाल किया गया जो इनकी माँ पर थी। वो इस नज़र को पूरा करने से पहले फौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपनी माँ की तरफ से नज़र पूरी करें। और फिर इनके बाद ये तरीका मुकर्रर हो गया कि जिसके ऊपर मन्नत के रोज़े हों, मन्नत की कोई ऐसी बात हो, वो बंदा फौत हो जाए तो उसके घर वाले वली अकरब जो हैं उसकी मन्नत को पूरा करें। और यहाँ से साले सवाब को भी पता चल गया कि रोज़ा रखेगा जिंदा, सवाब मुर्दे को पहुँचेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6698। तो ये नज़र के अहकाम थे जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। अब बाज़ कहते हैं जी हदीस मुबारका में मन्नत मानने से मना फरमाया गया है। हदीस तो वो भी बुखारी में ही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्नत से मना फरमाया है। तो उसकी वजह क्या है? वो उसका जवाब नंबर 1 है कि किस मन्नत से मना फरमाया गया है? जो हराम है। जो क्या है? हराम है। जिस तरह मैंने वो मिसालें भी सामने रखी, किसी को अजियत पहुंचाना, माँ बाप को मारूंगा, इतनी छड़ियाँ मारूंगा, बीवी को मारूंगा, तो इस तरह की नज़र जो है मानना हराम है। और जो मुतलकन कहा गया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नज़र नहीं माननी चाहिए, तो इससे मुराद पता क्या है? कि लोगों को डराया गया है कि जो मन्नत माने वो पूरी करे, जो मन्नत माने वो पूरी करे। जो मन्नत माने के या अल्लाह तेरे रास्ते में जो मन्नत मानी है ये ऐसे, तो अब ये करना कि मन्नत मान लेना और उसको पूरा ना करना, ये हराम है। ये क्या है? हराम है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि आप मन्नत मांगते हैं अल्लाह ताला घर दे दे, किराए पर मकान है, या अल्लाह तो अगर हमें अपना घर दे दे, ऐसे हालात बना दे तो मैं 100 नफल पढ़ूंगी, तो ठीक है भाई। 100 नफल एक दिन एक यकमुश्त इकट्ठे थोड़े पढ़ देने हैं,
थोड़े थोड़े करके पढ़ने हैं ना, तो लिहाजा ठीक है। अब ये कहना कि मैं रोजाना 100 नफल सारी जिंदगी पढ़ूंगी, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए पॉसिबल इम्पॉसिबल का लिहाज रखें, जो पॉसिबल हो वो करें, इम्पॉसिबल को हाथ ना डालें। ऐसा काम जो शरीयत में मना हो या अपनी आप बंदा अपने तय ना कर सके, उससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। उससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। इसी तरह मैं जी किसी गरीब को 2 सूट ले दूंगी, ठीक है, आपके अंदर सकत है, ठीक है, तो वो मन्नत जो है, सारी मन्नत की बस का मफहूम यह है कि मन्नत उतनी माननी जायज है कि जितनी बंदा पूरी कर सके, जितनी बंदा पूरी कर सके। गंदी मन्नतें मानना, शरीयत से हट के मानना, मतलब एक शख्स के मुतल्लिक़ बुखारी शरीफ की हदीस है कि उसने अपने आप को नुकेल डाल रखी थी, जिस तरह घोड़ों को नहीं डाली जाती। तो वो हाना का बका तवाफ कर रहा है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया ये क्या कर रहे हो? तो उसके साथियों ने कहा इसने मन्नत मानी थी। फरमाया ये जायज नहीं, जो काम जायज नहीं छोड़ दो इसको, जायज मन्नत मानो। क्या करो? मैं 10 रोजे रखूंगी, 10,000 रुपया, 100 रुपये, 200 रुपये अल्लाह के रास्ते में दूंगी, गरीब को कपड़े ले दूंगी, इतने नफल पढ़ूंगी, इतनी दफा दुरूद पढ़ूंगी, इतनी दफा सिपारे पढ़ूंगी, इतनी दफा कुरान पढ़ूंगी। जो बंदा कर सकता है आसानी से, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये इस्लाम का खासा है कि अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं इस उम्मत को आसान दीन देकर भेजा गया है, आसान दीन। और जो लोग आपको कहें ना कि मन्नत मानना जायज नहीं, तो उसे कहें ये बुहारी है, बुहारी शरीफ को आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जिल्द नंबर 6 है बुहारी शरीफ। जो कहे ना मन्नत जायज नहीं, उसे कहो कि इमाम बुहारी ने जिल्द नंबर 6 में एक पूरा बाब बांधा है किताबुल ईमान व नजूर, यानी कसमें उठाने और नजर मानने के मुतल्लिक। और पूरे चैप्टर में मैं रात को इसका मुताला करते हुए गिन रहा था कि इस पूरे चैप्टर में नजर को पूरा करना, पूरे चैप्टर में 82 हदीसें मुबारका हजरत इमाम बुहारी लाए हैं। कसम उठाने और नजर मानने के मुतालिक इस चैप्टर में हजरत इमाम बुहारी 82 हदीसें लाए। कितनी? हम कहते हैं कि फिर ये जो हजरत इमाम बुहारी अलैहिर्रहमा ये इस बाब में इतनी ज़्यादा अहादीस लाए हैं, इनका मकसद क्या है? अगर तुम्हारी मान लें, तुम कहते हो जी मन्नत मानना जायज़ नहीं, तो फिर इमाम बुहारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्तदरक के हाकिम, ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इन हदीसों को क्यों नकल किया है? और कुरान पाक से 3 वाक़यात तो 3 आयात मैंने आपके सामने रखी हैं जिनसे साबित होता है कि मन्नत मानना अल्लाह ताला के नबियों की अज़वाज की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है। आखिरी दलील देके इस मौजू को समेटते हैं, फिर अगला शुरू करते हैं। फैज़ान सुन्नत, ये मौजूदा फैज़ान सुन्नत जो अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई है, इसका आप एंड वाला चैप्टर किताबुल फैज़ान रमज़ान खोलें तो उसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मन्नत के 3 रोज़ों का तज़किरा है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, ठीक नहीं हो रहे थे, नन्हे से छोटी सी उम्र। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मानी, या अल्लाह अगर मेरा बेटा हसन और हुसैन को बुहार उतर जाए तो मैं लगातार 3 रोजे रखूंगी। जब बुहार उतर गया तो 3 रोजे रखे हजरत फातिमा ज़हरा ने। आपकी नौकरानी हजरत दाई फिजा भी साथ शामिल हो गई। पढ़े उस वाक़े को ना फिजा ने सुन्नत में। गालिबन रोज़ादारों की या मतलब सदका करने वालों की हकायात में वो हकायत है। अब फिर हजरत फातिमा ज़हरा ने जब रोजे रखे, पहले दिन रोजा रखा, इफ्तारी का वक़्त आया तो टेस्ट के लिए आए जिब्रील अलैहिस्सलाम मंगते बन के, है
अल्लाह ताला के महबूब के गिराने वालों, है अहले बैत अतहार, बड़ी सहाबत मशहूर है कोई अल्लाह के रास्ते पे देने वाला तो पहले दिन इफ्तारी के वक्त मांगने वाला है, आपने जो कुछ था इफ्तारी का सामान सारा ही उसको दे दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन फिर मांगने वाला आया, आपने फिर दे दिया। तीसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर दे दिया। अल्लाह ताला के महबूब के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला को ए अहले बैत अतहार तुम्हारी सहाबत बड़ी पसंद आई। ये काम है बड़ा मुश्किल। आपके मनपसंद के समोसे सामने पड़े हों, खजूरे, मिल्क शेक और जनाब वो रूह अफ़ज़ा, बिरयानी, पसंद की चीज़ें पड़ी हों और मंगता आ जाए, गजब हो जाए। आप तो वैसे कहेंगे रोज़ा ही तेरे नाल खोल। हम इंसान, लेकिन अहले बैत अतहार की ख़वातीन देखिए कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। खातूने जन्नत सारी ख़वातीन की सरदार का सबर भी तो देखिए ना, तीनों दिन नमक से या पानी से इफ्तार किया और जो इफ्तारी का सामान था वो साइल को दे दिया। ये मन्नत के रोजे। तो मन्नत के रोजे रखना खातून जन्नत की, जो आम लोगों की जन्नत में सरदार हैं, उनकी सुन्नत मुबारक है। मन्नत मानना और फिर आगे खर्च करना। तो पता चला मन्नत जो है जायज़ है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत। जो मना है ना मन्नत, वो कौन सी मन्नत मना है? वो जो हराम अफ़आल हैं, शरीयत से हट के हैं, तो उनसे बचना चाहिए कि बंदा बेजा उलमा से रब्ता करके मन्नतें माना करो। जो अहले इल्म है ना, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मशवरा करके मन्नत माना करो। वैसे ही नहीं कि मुंह उठाया अजी मैंने तो मान ली है, तो इतना ज़्यादा गठड़ी को उठा देना, अपने ऊपर लागू कर देना कि जनाब वो पूरा ना बंदा कर सके, तो वो हराम है। वो क्या है? हराम है, जायज़ नहीं। मुझे अल्लाह बेटा दे तो मैं 10 देगे बांटूंगी। भाई हमें तौफीक ही एक देख की है, एक पतीली की तौफीक है, तो उससे आगे ना जाए। उससे आगे जब आप मन्नत मान लेंगे, भाई को तंग करेंगे, बहनों को, सहेलियों को, फायदा। और समझ रहे हैं ना बात? मन्नत माने जो जायज़ है। मैं या अल्लाह मेरा फलां काम कर दे, मैं 3 रोजे रखूंगी, ठीक है, वो जो बंदा कर सकता है। मैं मदरसे में ये चीज़ इतने दे दूंगी, मैं गरीब है हमारे मोहल्ले में, उसको सूट दे दूंगी, एक सूट लेके। इस तरह की जो जायज़ मन्नतें हैं वो माना करें। कोई इल्म में इजाफा हुआ तो इंशाल्लाह जब भी हम मन्नत मानेंगे, हराम कामों से बचेंगे, हलाल कामों की मन्नत मानेंगे। जो शरीयत ने इजाज़त दिया है, बाहर शरीयत का मुताला करें, फतवा रज़विया का मुताला करें। आप अमीर अहले सुन्नत की कुतुब का मुताला किया करें कि आपके इल्म में इजाफा हो। नज़र माननी कब चाहिए, कैसे मांगनी चाहिए, किस तरह मांगनी चाहिए, क्या क्या चीज़ मांगनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला के साथ वादा है। और अल्लाह ताला अगर पूरी ना नहीं करता या अल्लाह ताला को नफरत होती तो कुरान पाक में 4 आयतें मन्नतों के मुतल्लिक, नज़रों के मुतल्लिक कभी भी नाजिल ना करता। पता चला नज़र मानना अल्लाह ताला को भी महबूब है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।